हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। जैसा कि लास्ट वीडियोज़ में आपने देखा था, जो लास्ट अपने 4 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं जो 10 से रिलेटेड हैं, वो सभी 10, 12th, 9th, 11th RBSC एंड CBSE और सभी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबको एक टॉपिक 10 से काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, मैं इससे बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा ईजी, चाहे से वो पढ़ाने के लिए हो और चाहे से वो समझने के लिए हो। और पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप बातचीत करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये पक्का मानिएगा कि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और कई बार हमें आते हुए भी हम उनको रॉन्ग कर बैठते हैं। लेकिन अगर आपने चारों वीडियोस लास्ट वाले देखे हैं तो उनसे आपकी जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। और अब जो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स हम कैसे क्लियर करें, वो पूरा डिपेंड करेगा उन 4 वीडियोज़ पे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको आप ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में से। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट वाले वीडियोज़ ज़रूर देखें। मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि हम अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनमें करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स के बहुत ईजी ट्रिक से काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। काफ़ी सारे सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म्स जो वर्ब्स की हैं उनको भरने की कोशिश करेंगे और अपना हर एक क्वेश्चन सही होगा। तो चलो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं और इस पे चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं और कैसे इसको फिनिशिंग दे पाते हैं। पहला हम देखेंगे पहली बाउंड्री। पहले जो 4 रूल्स हैं वो एक ही ट्रैक पे चलेंगे और आपको बैक टू बैक लर्न होने जा रहे हैं। पहला है, मैं पहले एग्जाम्पल राइट करूंगा और उसके बाद में आपको उससे रूल बनाने की कोशिश करनी है जो आप अपने मन से बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं मैं पहले केवल आपके सामने एग्जाम्पल्स राइट कर रहा हूं और उसके बाद में हम इन्हीं एग्जाम्पल से रूल कैसे बनते हैं वो बनाएंगे, ताकि आपको रूल्स भी बैक टू बैक लर्न होते जाएंगे। और एग्ज़ाम्स में आपको जैसे ही ऐसे आपको जो ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे दिखाई देंगे, आप डायरेक्टली उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट है 4th वाला। आप देख पा रहे हैं मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। ये थोड़ा सा अलग वे हो सकता है टीचिंग का कि मोस्टली आपने देखा है कि सभी टीचर्स पहले एग्जाम रूल्स राइट करते हैं, उसके बाद में आपके सामने एग्जाम्पल्स राइट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखता हूँ, एक बार आप इसको पढ़ के देखिएगा। ये तरीका वो तरीका है जिससे आपके दिमाग में रूल्स बैक टू बैक छपते जाएंगे। आपको इसी वीडियो के दौरान ही आपको रूल्स लर्न हो जाएंगे और आप अपने खुद के मन से आप आराम से इनके रूल्स भी बना पाएंगे। रूल नंबर 1, इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ब्लैंक स्पेस। यदि कोई भी सेंटेंस आपको एग्जाम में मिले और वो ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट है तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ब्लैंक स्पेस देन वी हैव टू राइट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एक आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। यदि वाक्य पहले तीसरे नंबर वाले को पढ़ने की कोशिश करते हैं, दोनों सेम हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, 2 एंड 4th। आप इसको देखते हैं थर्ड वाले को, जैसे ये भी ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हुआ और जो रूल नंबर 1 था उसके अकॉर्डिंग बात ये थी कि जैसे ही वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट होगा हम उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप जो ब्रैकेट है उसमें से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेने आए, लेकिन अब की बार आपको यहाँ नोट भी मिला है तो आप नोट का लिखेंगे डोंट और उसके बाद में आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ। रूल नंबर 1, यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो तो उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 2, यदि जो ब्लैंक स्पेस से सेंटेंस स्टार्ट हो और ब्रैकेट में हमें नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो इस नोट का डोंट राइट करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को राइट करते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट,
इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज और काइंडली, यदि सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हम करते हैं। दोबारा सुनेंगे, यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो और ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो आप नोट का डोंट राइट कर देंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे। यदि वाक्य प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट हो तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और यदि वाक्य प्लीज अथवा काइंडली से स्टार्ट हो तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेने गए हैं लेकिन ब्रैकेट में नोट मिला है, नोट का आपको पता है कि हम नोट का डोंट राइट कर देते हैं और उसके जस्ट बाद में हम राइट करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आशा करता हूं कि चारों रूल आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से बैठ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूं, आप इसको आराम से कोशिश करें पढ़ने की, समझने की। ये अपने करेक्ट फॉर्म वर्ब से स्टार्ट हो गए हैं जो एक्चुअली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, आप गौर से सुनेंगे तो उसको अच्छे से बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। और आप जो प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में इस टॉपिक को कंप्लीट होते ही, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे आधे घंटे की, उसमें आप आराम से फॉलो कर पाएंगे। रूल नंबर 1, यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं। यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो लेकिन ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज एंड काइंडली, यदि प्लीज और काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं। बट यदि वाक्य प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो और ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करते हैं। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और आप ये बताएं कि कौन सा रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है या फिर कौन से रूल में आपको कहाँ डिफिकल्टी आई है, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएं। आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये आराम से लर्न हो गया होगा। पहली बाउंड्री अपनी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही पहले 4 रूल्स आपने अपने दिमाग में डाले हैं वैसे ही बाकी वाले रूल भी अब आने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे चारों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। और किसी को डिफ़िकल्टी हो इनमें तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से उसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और बाउंड्री आपको लगानी है। आप ग्रुप में लर्न करते जाएंगे, बहुत ईजी वे में आपको लर्न होते जाएंगे। नेक्स्ट वाला है बिफोर, आफ्टर, दैट एंड बिफोर। एक्चुअली बात ये सर आपने 2 बार बिफोर लिख दिया कि आप कंफ्यूज हैं। नो, ये एक्चुअली 4 रूल हैं जो आपको एक साथ लर्न होने जा रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा कि जस्ट आफ्टर 2 और 3 मिनट्स यू विल गेट इट। आप इसको आराम से हासिल कर लेंगे, आराम से आपको ये दिमाग में आराम से बैठ जाएंगे। इस पे चलते हैं। चारों रूल बहुत इजी वे में आप लर्न कर सकते हैं। पहले मैं बिफोर पे फोकस करना चाहता हूँ, आपका ध्यान लेना चाहता हूँ। बिफोर, इफ वी गेट बिटवीन 2 सेंटेंसेस, बिफोर बिटवीन 2 सेंटेंसेस, अगर हमें बिफोर 2 सेंटेंसेस के बीच में मिले, या आप यूँ बोल सकते हैं अगर बिफोर 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है तो हम उसमें बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, आप इसको दूसरे एंगल से बातचीत करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और इसके जस्ट बाद में आप सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ आप यहाँ करते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे इस चीज़ को, आपके दिमाग में बातें छप जानी चाहिए कि जैसे मुझे बिफोर मिलेगा उसके दोनों तरफ सेंटेंस होंगे तो उससे ठीक पहले वाले सेंटेंस में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करना है। इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस राइट करना है, थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट टेंस, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। और पास्ट का नाम लेते हैं आपके दिमाग में हेड आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आप लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस, और आपको पता है कि वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर वाक्य नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव आपको मिले तो आप डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड फॉर्म का यूज़ केवल पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। उम्मीद है ये वाला रूल आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि 2 सेंटेंस के बीच में बिफोर का यूज़ हो तो उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसके जस्ट बाद में आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। इट मीन्स यदि बिफोर 2 सेंटेंसेस के बीच में हो तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं और उसके जस्ट बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। अब बातचीत है, अगर ये वाला रूल आपको अच्छे से लर्न हो गया तो आगे वाले बाकी जो 3 रूल हैं आपको बहुत जल्दी लर्न होने जा रहे हैं। मैं इसका रिपीट फिर करना चाहता हूँ
क्योंकि ये रूल लर्न है तो बाकी ये दोनों रूल ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। यदि दो सेंटेंसेस के बीच में बिफोर का यूज़ हो तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस भरते हैं और बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस भरते हैं। इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई तो इन दोनों का रूल एकदम आपके दिमाग में आ गया है, क्योंकि इन दोनों से पहले सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इन दोनों के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो बिफोर का रूल है उसका ठीक उल्टा रूल होता है आफ्टर और दैट का। दोबारा सुनेंगे, बिफोर का जो रूल होता है उसका ठीक उल्टा रूल होता है आफ्टर और दैट का। इट मीन्स बिफोर से पहले अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और बाद में पास्ट सिंपल टेंस, तो आफ्टर और दैट से ठीक पहले पास्ट सिंपल टेंस और इसके जस्ट बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आपकी दिमाग में अच्छे से बातचीत आ गई होगी। अभी इनके एग्जाम्पल्स हम राइट करेंगे, लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप इसको आराम से लर्न कर लें, दोबारा मेरे साथ में बोलने की कोशिश करें। मैं चाहता हूं इस वीडियो के साथ में ही आपके काफ़ी सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप इसको बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बना पाएँ। बिफोर का नियम हम लिए बैठे थे। बिफोर का नियम ये था कि अगर बिफोर दो सेंटेंसेस के बीच में आता है तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, इट मीन्स हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके जस्ट बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसका ठीक उल्टा आफ्टर दैट में होता है, जिसमें पहले हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इसके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई तो पहले इनके एग्जाम्पल राइट करते हैं। इस बिफोर को थोड़ा सा आप ड्रॉप करेंगे, जिसको थोड़े टाइम बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल है इनके, She had made tea before her father came। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई कि यदि बिफोर का रूल है और बिफोर दो सेंटेंसेस के बीच में है तो उससे ठीक पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है और उसके ठीक बाद में आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। बहुत इजी टॉपिक है। इसके बाद में अगर हम बातचीत करें, दोबारा देखेंगे, ये रहा शी, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का नाम लेते हैं थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बातचीत करें पास्ट की तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। उसके बाद में आपको दिख रही है सेकंड फॉर्म। आप आराम से इसको राइट कर सकते हैं, दिस वन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड आफ्टर दैट पास्ट सिंपल टेंस। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म होती है। अब कई बार दिक्कत ये होती है कि सर कई बार हमने देखा है कि बिफोर कई बार सेंटेंस के पहले भी आ जाता है, स्टार्टिंग में ही बिफोर आता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अपने इंग्लिश में सेंटेंसेस की बनावट कुछ इस एंगल से होती है। अगर मैं इस सेंटेंस को अगर बिल्कुल राउंड कर दूं और इसको यूं घुमाने की कोशिश करूं तो एक कंडीशन ऐसे आएगी, जब ये बिफोर सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये सेंटेंस पहले आ जाएगा, फिर थोड़ा घुमाऊंगा तो बिफोर सबसे पहले आ सकता है। इट मीन्स बिफोर के बाद में आपको हेड टू से सेकंड फॉर्म लिखनी है और जो बच गया सेंटेंस उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। उम्मीद है आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि दो सेंटेंसेस के बीच में बिफोर का यूज़ हो तो उससे जस्ट बाद में आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, और जो बच गया सेंटेंस चाहे वो पहले और चाहे इसके बाद में आया हो तो उसमें आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। अब बातचीत करें आफ्टर की, तो आफ्टर का रूल ये था कि सर जो इसका रूल है बिफोर का ठीक उसका उल्टा आपका आफ्टर का होने वाला है। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल, माई मदर वॉश्ड शर्ट आफ्टर I had gone to school। ओके, आप देख पा रहे हैं जैसे आफ्टर का यूज़ हुआ तो हो सकता है बहुत साइड आपको इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं मिलेंगी, एक तरफ आपको ब्लैंक स्पेस मिला है। आफ्टर है, आफ्टर से ठीक पहले आपका रूल बोलता था कि यहाँ सेकंड फॉर्म होनी चाहिए,
तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म मिली है, और आफ्टर के जस्ट बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी है, तो आपको यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मिली है। कहीं भी आपको एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा, आप आराम से उसको फिलअप कर सकते हैं विद 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि बिफोर का ठीक उल्टा आफ्टर का होता है। आफ्टर से ठीक पहले आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी और उसके जस्ट बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। सीधी सीधी बातचीत करें तो यदि 2 सेंटेंसेस बिफोर से जुड़े हैं तो बिफोर के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है और बिफोर से ठीक पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। वैसे ही आफ्टर और दैट्स का उल्टा होता है। इट मीन्स आफ्टर और दैट से पहले आपको सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना है, और इसके जस्ट बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। अब चलते हैं दैट वाले सेंटेंसेस पे। आपको दैट नजर आया, दैट नजर आते आपके दिमाग में बात आई कि इससे ठीक पहले आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना था, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना था, और उसके बाद में जो टेंस आने वाला था वो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल था वो इसके बाद में लगना था। उम्मीद है ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से मेरे साथ में रिपीटेशन में डालेंगे, रूल्स आप खुद से बनाएंगे कि यदि बिफोर 2 सेंटेंसेस को जोड़ता हो तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं और बिफोर से पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट ठीक इसका उल्टा होता है। आपको एक रूल लर्न करना है, तीनों रूल लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर दैट ठीक बिफोर के उल्टे होते हैं। इनसे ठीक पहले आपको पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है और इसके बाद में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। सर ये तीनों रूल हमारे अच्छे से समझ में आ गए, बट व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या? आपको 2 रूल दिए हुए हैं बिफोर के, ये पास्ट वाला रूल है, ये प्रेजेंट वाला रूल है। इट मीन्स जैसे ही एक आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ आपका ब्लैंक स्पेस है और आपने देखा इस बिफोर को, बिफोर के बाद में आपको सेकंड फॉर्म नजर आई, तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस आने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पास्ट सिंपल टेंस नहीं हो के प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो ये वाला भी पास्ट परफेक्ट नहीं हो के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता। इट मीन्स एक रूल बिफोर का होता है पास्ट टेंस के लिए और एक रूल होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। इट मीन्स इसका रूल अगर हम बनाना चाहें तो सिंपल है कि इससे ठीक पहले आप लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल आइदर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट सिंपल। ये बिफोर का दूसरा नियम है जो आपके सामने मैंने राइट कर दिया है। आप आराम से इसको बाद में राइट कर सकते हैं, पहले इसको बहुत गौर से समझिएगा कि एक बाउंड्री हमने लगा ली थी जो बहुत ज़्यादा इजी थी। यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो तो हम उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज और काइंडली, यदि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इफ़ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज और काइंडली बट इन ब्रैकेट वी गेट नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ब्रैकेट में हमें नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तब हम उसमें डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। एक वो बाउंड्री कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट वाली है जिसमें 4 रूल एक साथ आने वाले हैं। चारों रूल हैं बिफोर, आफ्टर, दैट, बिफोर। अगर इन तीनों रूल की बातचीत करें तो बिफोर से ठीक अगर 2 सेंटेंस के बीच में बिफोर आए तो उसके ठीक बाद में पास्ट सिंपल टेंस और उससे ठीक पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। आफ्टर दैट ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब इन दोनों से पहले पास्ट सिंपल टेंस और इन दोनों के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। एक रूल है बिफोर का जो प्रेजेंट का होता है। इट मीन्स अगर बिफोर आया हो और उसके दोनों तरफ कहीं पे प्रेजेंट टेंस हो तो जो बच गया अगर पहले है तो वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा और उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। इसका एग्जांपल आप देखेंगे he has passed the exam before his friend comes to him।
जब उसके दोस्त आते हैं उससे पहले ही वो एग्ज़ाम पास कर चुका होता है। ये ऐसा रूल है जिसमें एक काम हो रहा होता है, दूसरे का रिजल्ट आ चुका होता है कि उसका ये काम हो उससे पहले ये वाला काम हो चुका था। जो हो चुका होता है उसको परफेक्ट टेंस के लिए, जो इसका रिजल्ट आ चुका होता है उसको सिंपल टेंस के लिए मानते हैं। जैसे आपने लिखा या देखा, शी हैड मेड टी, उसने चाय बना ली थी, बिफोर हर फादर केम, उसके पापा के आने से पहले। जब ये काम हो रहा था उससे पहले इसका रिजल्ट आ गया, तो उसका रिजल्ट आ गया उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेते हैं। जो काम रेगुलर हो रहा हो या होने वाला था उससे उसको हम पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं। अब बातचीत आई कि जैसे मान लीजिए यहाँ हम इसको ब्लैंक स्पेस मानते हैं और यहाँ हमने वर्ब डाल दी कम। एक बार इसको बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने देखा बिफोर, बिफोर जैसे ही आपके सामने आया तो आपके दिमाग में दो रूल आने वाले हैं कि एक पास्ट का रूल है बिफोर का, जिसके बाद में अगर सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल टेंस तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आने वाला है, और एक है आपके पास में प्रेजेंट का। जब आपने देखा इसके बाद वाला रूल आपको फिलअप करना है, इट मीन्स अभी आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि आपको वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सेकंड फॉर्म लिखनी है, फिफ्थ फॉर्म लिखनी है, तो आप आएंगे इस तरफ कि बिफोर का रूल कौन सा है। तो आपने देखा यह हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। थर्ड फॉर्म से मतलब परफेक्ट टेंस और हैज है उससे मतलब है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि ये प्रेजेंट का बिफोर वाला रूल है, जिसके बाद में हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है कि अगर आपका जो रूल है उसमें अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, और अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता, केवल हिज फ्रेंड होता, तो आप यहाँ कम्स राइट करते, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म राइट करते। लेकिन अगर इसका एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं हम, राधा sing a song before I reach there। बिफोर का नियम आपके समझ में आया। बिफोर आपने देखा, आपको ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है। जब आप कंफर्म करने गए आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो अब आपको पता है कि इस तरफ मुझे या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है और या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। अब कंफ्यूजन ये है कि व्हाट टेंस शुड आई फिल अप हियर, कौन सा टेंस मुझे यहाँ भरना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि उस तरफ की बातचीत करें तो कोई बड़ा मैटर नहीं था कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, मुझे वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना था। बट अब इस तरफ की बातचीत करें तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। मैं कौन से वाले को प्रेफर करूँ? तो सिंपल आइडिया है कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रिसीव करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरना है। राधा सिंग्स बिकॉज दिस इज सिंगुलर, और सिंगुलर साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इसलिए आपने लिखा सिंग्स। क्योंकि मैंने बता रखा है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें एस और एस लगाना है उसको सिंगुलर बनाने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही क्यों भरें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों नहीं भरें? क्योंकि ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, इसलिए हम जो प्रेफर है सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस को करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ भरेंगे। उम्मीद है आपको ये चारों रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में इसका एक बार ब्रीफ जो मैं रिवीजन डालता हूँ वो भी डालेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसमें आगे बढ़ें। ओके, लेट्स गो अहेड। उम्मीद है आपने यहाँ से इसका जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बिफोर, आफ्टर, दैट, बिफोर, चार रूल एक ट्रिक से पूरे लर्न हो गए हैं कि बिफोर अगर आए दो सेंटेंसेस के बीच में तो बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस और बिफोर से पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है। उसके बाद में आफ्टर दैट, ठीक इसका उल्टा होता था कि आफ्टर दैट से पहले आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है और इनके बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना था।
उसके बाद में बातचीत आई अपने बिफोर की, जो एक बिफोर का रूल और बच गया था वो प्रेजेंट का था। उससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना था और उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस। बट अगर बाद की बात आई तो आपको दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है इसके जिस बाद जो प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। बट अगर पहले उसका अगर ब्लैंक स्पेस आया हो तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। सीधी बात यह है कि एक जो पास्ट का जो बिफोर का रूल है उसके बाद में पास्ट सिंपल, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर प्रेजेंट वाला है तो बोथ साइड यू हैव टू राइट प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरनी है। हम सीख रहे हैं करेक्ट फॉर्म द वर्ब्स बहुत अच्छे ट्रिक से। आपको 8 रूल यहाँ लर्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो 9वां आपका रूल है। आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। यदि सेंटेंस, मैं पहले आपके सामने एग्जाम्पल्स राइट करता हूँ, रूल्स बाद में आप आराम से बना पाएंगे मेरे साथ में। स्टॉप। Okay, come to the point please. Sorry. If the sentence starts with main verb, यदि सेंटेंस है वो मेन वर्ब से स्टार्ट हो एंड सेंटेंस बी कंटिन्यू, सेंटेंस जारी रहे, सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो और सेंटेंस जारी रहे, तो उसमें हमेशा इज, एम, आर, आइदर, वॉज, वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सीधी बात है, उसमें या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस पे हम भरते हैं। दोबारा सुनेंगे इस रूल को। मैं एग्जांपल पे रूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि ये तरीका सही है या फिर पहले रूल्स लिख के बाद में एग्जाम्पल लिख के फिर करें। ये तरीका बहुत कारगर साबित हुआ है, इससे आपको बहुत अच्छे से लर्न होता है, क्योंकि आप रूल्स खुद लिखते हैं और जब भी कोई चीज़ हम खुद से राइट कर देते हैं वो परमानेंटली अपने दिमाग में बैठ जाया करती है। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैं रूल बताने की कोशिश करता हूँ, आप यहाँ सीखेंगे, उसके बाद में अपने मन से आप रूल्स लिखेंगे, बहुत ईजी रहेगा। आप रूल कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यदि कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो और सेंटेंस जारी रहे तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में से एक भरते हैं। अभी आपने देखा कि सर ये तो ठीक है कि हमें ये समझ में आया कि मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सेंटेंस जारी रहा, बट हम ये कैसे क्लियर कर पाएंगे कि यहाँ इजेमारिंग भरना है या वोजरिंग भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भरना है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। अभी आप यहाँ देखेंगे ये आपकी पहचान रही, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब का कुछ करना है, समझ में नहीं आया, इट मीन्स यहाँ कोई टेंस नहीं, आप आराम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भर सकते हैं। ही इज रनिंग। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिएगा यहाँ यस्टरडे लिखा होता, यहाँ यस्टरडे लिखा होता, तो अब आपके दिमाग में आया कि ये जो एडवर्ब है, ये जो कीवर्ड है, ये पास्ट टेंस का है और हमें प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस नहीं, हमें पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस भरना है। तो आपका होता लुक ही वॉज रनिंग, देखो वह दौड़ रहा था। अभी ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें आगे और कौन सा ट्विस्ट होने वाला है, इसको आप मेरे साथ साथ में करें। ये स्टॉप जो मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ और वाक्य जारी था, इट इज और उसके बाद में रेनिंग, रुको बारिश हो रही है, इसका सेंस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जब आपने कहा कि जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो और सेंटेंस आगे जारी रहे, तो क्या केवल ये जो सेंटेंस है क्या ये प्रेजेंट और पास्ट में ही होने वाले हैं? जी हाँ, ये रूल्स केवल प्रेजेंट और पास्ट में ही हो सकते हैं, फ्यूचर में नहीं हो सकते, क्योंकि लाइव चलने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, लाइक जस्ट इमेजिन कीजिएगा
मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कोई भी बोल सकता है देखो एमपी सर पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स आप आराम से देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। और बातचीत करें, जस्ट इमेजिन कीजिएगा कि किसी के यहाँ शादी थी, महिला संगीत था, लेडी संगीत था, वहाँ किसी ने डांस किया और अपना फ्रेंड हो तो हम बता सकते हैं देखो वह नाच रहा था, इट मीन्स उसको कैप्चर किया जा सकता था और उसको अभी हम लाइव देख सकते हैं। लेकिन फ्यूचर को हम कभी कैप्चर नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, क्योंकि भी आप देख सकते हैं आराम से कोई भी काम लगातार है और या कोई काम लगातार हो रहा हो और उसको आपने कैप्चर कर लिया हो किसी भी डिवाइस के थ्रू और फिर आप देखना चाहे तो आराम से देख सकते हैं कि पास्ट वाली चीज़ को भी बोल सकते हैं। लुक ही वॉज रनिंग, आप किसी चीज़ में दिखा रहे हो फिर बोल रहे हैं देखो ये दौड़ रहा था, तो आप आराम से कल आगे लिखा है यस्टरडे, कल दौड़ रहा था, तो आप समझ जाएंगे कि आराम से दिखा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं, रनिंग में दिखा सकते हैं, कंटिन्यू दिखा सकते हैं। बट क्या ऐसा है कि फ्यूचर टेंस को भी आप कैप्चर कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला रूल है वो अच्छे से लर्न हो गया हो कि सेंटेंस मैन ऑफ से स्टार्ट हो और सेंटेंस जारी रहे तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आइदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वाला है इफ़ वी गेट एनी काइंड ऑफ मॉडल इन अ सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में हमें किसी प्रकार की कोई मॉडल मिले, एंड यू नो देर आर 13 काइंड्स ऑफ मॉडल, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यू, टू, डेयर नॉट, नीड नॉट। जो 13 प्रकार के मॉडल्स हैं उनमें से कोई सी भी एक आपको यह देखने को मिले तो बिना झिझक आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मॉडल्स वी हैव टू यूज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल्स के बाद में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। दोबारा सुनेंगे, यदि किसी वाक्य में किसी मॉडल का प्रयोग हो तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जो भी 13 प्रकार हो कोई सी भी आए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, आज हमने 10 रूल पढ़े हैं अभी तक, तो इसका रिपीटिशन डालते हैं फटाक से कि यदि पहले 4 जो रूल्स हैं, वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, अब बिल्कुल ब्रीफ इसका वो कर सकते हैं, वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि वाक्य प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि वाक्य प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो और ब्रैकेट में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा और इसी एक वीडियो से आपके पूरे जो भी रूल्स हैं वो एकदम अच्छे ढंग से क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर डालें कि क्या इनके रूल्स पहले लिखने ज़रूरी हैं या फिर जो तरीका मैंने अपनाया है आपको सिखाने का, आप खुद से राइट करते हैं, वो तरीका ज़्यादा अच्छा है। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो बाउंड्री थी, 4 रन थे अपने पास में, 4 रूल्स थे एक साथ, वो ये बोलते हैं बिफोर, आफ्टर, दैट, बिफोर। प्लीज़ मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें, बिफोर, आफ्टर, दैट, बिफोर। बिफोर का रूल था कि बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल टेंस और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया करते थे। आफ्टर दैट ठीक इसका उल्टा होता था, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म को पहले लेके आना है, पास्ट सिंपल टेंस को पहले लेके आना और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस को ले जाना है। लेकिन एक रूल था बिफोर का जो प्रेजेंट टेंस में होता था, उसका रूल था कि सर हम पहचानेंगे कैसे? फर्स्ट कंडीशन तो एक ही तरफ आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा, बोथ साइड आपको नहीं मिल सकता। तो आपको पता है अगर आपको प्रेजेंट का सेंटेंस नज़र आ रहा है तो प्रेजेंट का बिफोर का रूल होगा, और अगर पास्ट का है जो फिलअप किया हुआ है, जो भरा हुआ सेंटेंस है वो पास्ट का है तो पास्ट वाला रूल लागू होगा। अब आपने देखा कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में बिफोर से पहले प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस था। तो बाद वाले में तो आपको दिक्कत नहीं, बट पहले वाले में दिक्कत ये होने वाली है कि मुझे प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना चाहिए पास्ट और सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरना है। इट मीन्स जो बिफोर का दूसरा नियम है वो ये बोलता है कि आप दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस राइट कर सकते हैं। उससे आगे था यदि वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो और जारी रहे तो उसमें फर्स्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में से एक भरते हैं। इट मीन्स इजमार इंग और वो जो रिंग में से एक भरते हैं। कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, कब पास्ट वाला? तो पास्ट के लिए आपको अलग से एडवर्ब दी हुई रहेगी तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं, और जब एडवर्ब्स वगैरह नहीं दी गई हो, शॉर्ट सेंटेंसेस हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप यूज करते हैं। फ्यूचर का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाले, लाइव चलने वाले
सेंटेंसेस होते हैं। पास्ट को आप कैप्चर करके लाइव दिखा सकते हैं, रनिंग में दिखा सकते हैं, प्रेजेंट को आप वैसे दिखा सकते हैं, बट फ्यूचर कभी कैप्चर नहीं किया जा सकता और फ्यूचर को आप पहले भी लाके नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए प्रेजेंट और पास्ट में ही होते हैं। बात आई यहाँ कि यदि किसी वाक्य में किसी मॉडल का यूज़ हो तब उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, चाहे से कोई सी मॉडल आई हो 13 प्रकार की, उसमें हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ ही करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी इसमें रूल्स में आपको दिक्कत रही हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप आराम से कंसल्ट कर सकते हैं, आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन ये बात आप जरूर डालें, क्या ये तरीका अच्छा है तो आप थंब जरूर प्रेस करें, या फिर आप इसमें कोई भी कमेंट करें, हाँ सर समझ में आ रहा, कौन सा रूल नहीं आया, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको रूल्स पहले लिखवाए जाएँ, इससे जो आपके एग्जाम्पल है बाद में लिखवाए जाएँ, जो भी हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। उम्मीद ही इस वीडियो से आपको 10 के 10 रूल बहुत अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।